Alright, so very good evening everyone. I am RJ Gaurav with you और मेरे साथ में है myself Pravesh, same one. और आप सभी का स्वागत कर रहे हैं USPL सीजन 4 में। एक बार ताली हो जाए। जी हां, आज है ये ऑक्शन डे उत्तराखंड स्टार प्रीमियर लीग सीजन 4 का और आज ये निर्धारित होगा कि कौन सी टीम, कौन से खिलाड़ी, क्या आगे टीम्स की दिशा रहेगी, आज वो सब डिसाइड होना है। बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट डे और स्ट्रैटेजी वाला दिन। जैसा कि पहले ही कहा था मैंने कि मैदान में कुछ दिनों बाद दिखेंगे, लेकिन यहां पे खेल आज से ही शुरू हो चुका है। तो गोगलीज और स्पिन और जो मीडियम पेस अटैक है उसकी आज से ही शुरुआत होने वाली है। गौरव सर। एब्सोल्युटली, और जितने खिलाड़ी पिछले सीजन में, पहले के सीजन में शानदार परफॉर्म कर चुके हैं, तो आई एम श्योर जो टीम के कैप्टन्स हैं, जो टीम के ओनर्स हैं, वो नजरें गड़ाए बैठे होंगे कि इन प्लेयर्स को तो अपनी टीम में शामिल कर लेना है। सो मशक बीन स्टूडियोज प्रेजेंट्स उत्तराखंड स्टार प्रीमियर लीग सीजन 4 और ये आज ऑक्शन डे है। सो आप सभी का फॉर्मली वेलकम करते हैं आज की सूरज शाम में। देहरादून में हम मॉल ऑफ देहरादून, और मॉल ऑफ देहरादून जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ये मॉल है, और आज यहां पर उत्तराखंड के सेलिब्रिटी स्टार्स के साथ में सबसे बड़ी ये क्रिकेट लीग जो है, जिसका सीजन 4 है, इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या मैं अनुमति चाहूंगा, मेरे तो गुरु के रूप में मौजूद हैं मेरे साथ, और मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट कि मैं मंच साझा कर रहा हूं बहुत ही मैजिकल वॉइस के धनी आरजे गौरव सर। एक बार जोरदार तालियां आरजे गौरव सर के लिए, और एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए इस शानदार सीजन के लिए। उत्तराखंड स्टार प्रीमियर लीग सीजन 4 का आगाज अब हो चुका है। जी हां, लाइट्स ऑन, कैमरा रेडी, रील्स ऑन एंड हियर वी गोस। जी हां, एक ऐतिहासिक क्षण, उत्तराखंड स्टार प्रीमियर लीग सीजन 4 ड्राफ्ट एंड जर्सी लॉन्च डे, जहां स्टारडम मिलता है स्ट्राइक रेट से, ग्लैमर, गेम एंड ग्लोरी का ग्रैंड फेस्टिवल। All of you put your hands together and give a huge round of applause for the ultimate celebrity cricket league of USPL season 4। ये महज रात नहीं, ये महज बात नहीं, ये शुरुआत है उस दिन की जिस दिन मैदान में सिर्फ फ्लड लाइट्स की रोशनी नहीं, उस दिन रोशनी होगी उत्तराखंड फिल्म जगत के सितारों की। एब्सोल्युटली, और USPL क्योंकि चौथा सीजन ये पहुंच चुका है, तो USPL की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार सीजन को लेकर जाते हैं पहले से कहीं ज्यादा ऊपर, जो है लेवल अप चीजें करते हैं, और प्लेयर्स को भी, जितने खिलाड़ी, उनको भी अपनी परफॉर्मेंस लेवल अप जरूर इस सीजन में करनी पड़ेगी, क्योंकि ये USPL सीजन 4 है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैचेस खेले जाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग बात है, क्योंकि हमने हमारी कंट्री के बड़े बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर्स को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलते देखा है। तो वहीं पर हमारे उत्तराखंड के शानदार कलाकार, जो चाहे संगीत में हो, चाहे वो एक्टिंग की विधा में हो, डांस में हो, हम सभी का दिल जीता है, और ये पिछले 3 सीजन से हमारा दिल और जीतते आ रहे हैं अपने क्रिकेटिंग टैलेंट की वजह से, जो कि अगेन एक बहुत अमेजिंग बात बनाती है USPL को। हाँ बिल्कुल गौरव सर, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा एक शब्द यहाँ पे, दैट इन दिस ऑक्शन एरिया एवरी बिड विल डिफाइन अ ड्रीम, एवरी पैडल रेस विल डिसाइड अ फ्यूचर, एंड एवरी प्लेयर विल गेट अ चांस टू शाइन लाइक अ ट्रू स्टार ऑफ उत्तराखंड। सो गेट रेडी फॉर बिग मूव्स, bold bids and breakthrough moments, because tonight Uttarakhand is not just watching a cricketing fever, but Uttarakhand proud stars are actually creating a star cricketing history। एक बार जोरदार तालियां आप सभी क्रिकेटिंग स्टार्स के लिए। और अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए जो है सबसे पहले लैंप लाइटिंग से, हम दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य होता है, मंगल कार्य होता है, दीप प्रज्वलन के साथ में हम कार्य की शुरुआत करते हैं। तो लैंप लाइटिंग के लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे। बिल्कुल, लैंप लाइटिंग के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे वो सितारे जिन्होंने इस इवेंट को एक अलग मुकाम पर पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया है। हमारे साथ मौजूद है none other than our star tonight,
मिस्टर राज टाइगर, जोरदार तालियां मिस्टर राज टाइगर के लिए कि आप आएंगे और लैंप लाइटिंग में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनका साथ देने के लिए मिस्टर सुरेश जोशी जी फ्रॉम मशक बीन स्टूडियोज। मिस्टर सुरेश जोशी जी, मैं चाहूंगा आप भी मौजूद रहेंगे मंच पे लैंप लाइटनिंग के लिए। साथ में मौजूद रहेंगे एमडी ब्लेज गेमिंग जोन लीड द थ्रिलर मिस्टर जतिन मोहन जी, द प्राउड ओनर ऑफ एमडी ब्लेज। मैं निवेदन करूंगा साथ में मौजूद रहेंगे हमारे बीजेपी मीडिया प्रभारी मिस्टर शेखर वर्मा जी एंड मिस्टर रोहित मिश्रा जी, द प्राउड कोऑर्डिनेटर फ्रॉम मॉल ऑफ देहरादून। और साथ जरूर देंगी वेरी चार्मिंग तनु रावत जी। जी हाँ, हमारी बहुत ही प्राउड एक्टर, सिंगर और एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी हमारे उत्तराखंड फिल्म जगत की। तो मैं चाहूंगा हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण मौजूद रहेंगे मंच पे लैंप लाइटनिंग के लिए। जी हाँ, दीप प्रज्वलन ये इशारा करता है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। भगवान हमारे जीवन से सभी प्रकार के दुख जो हैं उनका निवारण करें, दुखों को दूर करें और अंधकार से प्रकाश की ओर हम बढ़ें। दीप प्रज्वलन इसी का संकेत। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत वो होती है दीप प्रज्वलन के साथ और हम वो दैवीय शक्ति से, उत्तराखंड जो कि एक देव भूमि है, सभी देवी देवताओं का यहां पर वास है, निवास स्थान है। तो दीप प्रज्वलन यही संकेत कि वो दैवीय शक्तियां हमारे जीवन से अंधकार को खत्म करके प्रकाशमय हमारे जीवन को बनाएं। बिल्कुल एक महत्वपूर्ण क्षण, हमारी देवभूमि की जो ये संस्कृति है उसको यहाँ पे सजोने का कार्य और एक शुभ कार्य। जी हाँ, चौथे सीजन में उत्तराखंड स्टार प्रीमियर लीग के संस्करण में यहाँ पे हमारे गणमान्य अतिथि गणों द्वारा ये जो दीप प्रज्वलन का कार्य किया जा रहा है, मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि एक बार हाथ जोड़कर मां सरस्वती और हमारे सभी देवभूमि तुल्य जो हमारे देवी देवतागण हैं उनको याद करेंगे और इस सुअवसर के इस शानदार कार्यक्रम की शुरुआत को थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज मिस अमीशा सोयाल फ्रॉम मशक बीन स्टूडियो कि वो स्टेज पर आए और कुछ अपने विचार हमारे साथ में वो साझा करें, कुछ अपनी बातें हमसे करें। प्लीज पुट अ ह्यूज राउंड अप्लॉज फॉर अमीशा सोयाल जी, जिनकी जो मेहनत है, जो उनका जज्बा है इस इवेंट के लिए, वो काबिल तारीफ। So much Raj and thank you Parv. So hello, namaskar, good evening everyone, how are you? थोड़ा शोर हो जाए, ये हुई ना बात। So good evening ladies and gentlemen, a very very warm welcome to all of you. So are you guys ready for this biggest star cricket festival league of Uttarakhand? I want some noise please. भाई एनर्जी थोड़ा सा कम लग रही है। और नॉइस चाहिए। एक्चुअली बात क्या है ना, यहाँ पर ज्यादातर कलाकार हैं, इनको तालियां सुनने की आदत है कि लोग इनके लिए बजाएं, ये इसलिए नहीं बजा रहे हैं। सही कहा आपने। जी चलिए लेट्स गो। There we go. And this time this is Uttarakhand Star Premier League USPL Season 4 presented by Mashak Bean, powered by Blaze. Venue partner Mall of Dehradun, management by Om Production and Blue Red Production and organized by Raj Tiger. And ये होने जा रहा है उत्तराखंड का सबसे बड़ा और सबसे एक्साइटिंग क्रिकेट फेस्टिवल लीग। एंड सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए राज टाइगर जी के लिए। देखिए इतनी ठंडी तालियां नहीं सुनूंगी मैं,
I want some noise because he is the man जिन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की and इसको लीड किया 3 सीजन सक्सेसफुली. एंड सेकेंड, आई वुड लाइक, अगर आप जोरदार तालियां बजाएं सुरेश जोशी सर के लिए, द विजनरी एंड मेन फोर्स बिहाइंड मशक बीन. सर, आपके सपोर्ट और बिलीव के साथ ही हम आज USPL सीजन 4 को इतने ग्रैंड स्केल में कर रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट USPL सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं है, ये एक क्रिएटिव फोर्स है, क्रिएटिव मूवमेंट है एंड हमारा कम्युनिटी का जो उत्तराखंड के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ग्रो करने में इतनी कंट्रीब्यूशन दे रही है, उन सबका एक सेलिब्रेशन है. एंड यहाँ पे जितने भी हमारी आर्टिस्ट हैं उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस लीग. इट इज़ बिकॉज ऑफ यू गाइज आज हम इस चीज़ को इतना सक्सेसफुली कर पा रहे हैं. एंड हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री एक अभी भी ग्रोइंग स्टेज पर ही है, तो कमिंग टुगेदर फॉर दिस मूवमेंट इज़ अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम यू गाइज. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी बिगर, ग्रैंडर एंड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट. हम आप लोग हमारे साथ हैं ही, सो न्यू एनर्जीज, न्यू एक्साइटमेंट और अनलिमिटेड मैडनेस होगा ही होगा. सो एक बार मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने लिए और जो कंट्रीब्यूशन आपने उत्तराखंड इंडस्ट्री में दिया है उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच. एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक आशुतोष जी एंड अविनाश जी, founder of Discover Uttarakhand magazine, for your guidance and support throughout. And thank you Mall of Dehradun for coming together as a venue partner. And thank you Blaze for your contribution in this event. Now हमारी सारी टीम्स, हमारे सारे ऑर्गेनाइजर्स और जो भी दर्शक यहाँ आज मौजूद है उन सब का तहे दिल से धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मेकिंग दिस इवेंट अ सक्सेस. एंड बिकॉज ऑफ यू ऑल हमारा जो USPL सीजन 4 है, आई एम प्रीटी श्योर इस साल भी एक बेंचमार्क सेट करेगा. एंड इसके साथ हम शुरू करते हैं हमारा ऑक्शन. तो शुरू किया जाए, करना है ऑक्शन शुरू. एक्साइटेड हो? ओके, लेट्स डू दिस. राज, ओवर टू यू. थैंक्स अ लॉट. अनुषा जी के लिए एक बार तालियां हो जाए. क्या बात है, कह रही थी थोड़ा सा नर्वस हूं, इतना कमाल का बोला आपने, शानदार. बिल्कुल. थैंक्स अमीशा एंड थैंक्स टू मशक बीन फॉर द हार्ट रेसिंग एंड अनमिसेबल इवेंट ऑफ दिस ईयर. जी हाँ, नन अदर देन बहुत ही शानदार इस इवेंट को पूरा अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है अमीशा और उनकी पूरी टीम, मशक बीन स्टूडियोज की ये टीम. और शानदार ये सीजन होगा. इसके जो लक्षण मैं कहूंगा वो शुरू में ही देखने को मिल चुके हैं और एक शानदार सीजन की शुरुआत. वेल, मूविंग अहेड, ऑल राइट. सो क्योंकि कुछ नई टीम्स इस बार USPL सीजन 4 में है, तो ऑब्वियसली उनके बारे में थोड़ा सा बात करना भी जरूरी है. कुछ टीम्स पुरानी हैं, कुछ नई हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन भी एक जरूरी है. तो कौन सी टीम्स इस बार हिस्सा लेने वाली है उनके बारे में जरा बात हो जाए. बिल्कुल. बात करने से पहले थोड़ा सा माहौल को और बूस्टअप करते हैं. एक बार जोरदार तालियां सभी शानदार टीम्स के लिए. USPL सीजन 4 की ये सभी शानदार टीम्स. जी हां, पुरानी राइवलरी जरूर है लेकिन उतना ही मेल भी है. शुरुआत कर रहे हैं पहली टीम से. क्विक सिंगल्स, बिग सिक्सेस और तूफानी गेम सब कुछ है इस टीम में. जी हां, नन अदर देन दिस टीम इज चांदी चैलेंजर्स. जोरदार तालियां चांदी चैलेंजर्स के लिए. इसको लीड कर रहे हैं प्राउड ओनर मिस्टर नवीन टोलिया जी और उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मौजूद है मिस्टर नीरज चौफाल.
हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक शानदार सिंगर और एक शानदार एक्टर भी। तो जोरदार तालियां चांदनी चैलेंजर्स के लिए। द सेकंड टीम इन दिस रो, द टीम विद डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, वी हैव विद अस प्राउड मंगल हीरोज, और जोरदार तालियां जिसको लीड कर रहे हैं मिस्टर विजय भट्ट जी। जी हाँ बिल्कुल, जर्सी लॉन्च कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन सभी टीम्स का। द टीम नंबर 3, द टीम दैट हैज प्रूव्ड हरसेल्फ द प्राइड ऑफ उत्तराखंड, नन अदर देन इट्स रांगरा फाइटर्स, एंड द प्राउड ऑनर मिस्टर मुकेश रांगरा जी, the proud honor of Rangra Productions. We are witnessing him in this arena. The fourth team, yes, none other than GS Super Kings, the team with the powerhouse of talent and passion. और lead कर रहे हैं Miss Shreya Rawat and Mr. Gautam, owner of GS Productions and Films. जोरदार तालियां GS Super Kings के लिए। Fifth team in the row, we have Hilly Kings, वो टीम जो मैदान पर आते ही गेम का रंग बदल देती है। द प्राउड हिली किंग्स, जिसको लीड कर रहे हैं मिस्टर हार्दिक पवार जी, ओनर ऑफ हार्दिक फिल्म्स। और इस बार थोड़ा सा कुछ चेंजेस लेके आए हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। हार्दिक फाइटर्स से इस बार दिखेगी ये हिली किंग्स, और क्या किंग्स बनती दिखेगी ये टीम, ये तो वक्त के गर्भ में पता चलेगा कुछ दिनों बाद। लेकिन फिलहाल कांग्रेचुलेशंस टू द हिली किंग्स। वी हैव नेक्स्ट टीम यंग उत्तराखंड पैंथर्स, द टीम चेजिंग ग्लोरी एंड वैलर इन यूएसपीएल सीजन 4, एंड द प्राउड ओनर मिस्टर जितेंद्र रावत जी, ओनर ऑफ यंग उत्तराखंड। जोरदार तालियां जितेंद्र रावत जी के लिए। नेक्स्ट टीम वी हैव विद अस प्राउड प्रयाग स्टूडियो वॉरियर्स। ये टीम सिर्फ खेलती नहीं, दिलों पर राज करती है। None other than the proud owner Mr. Sandeep Tamta ji, owner of Prayag Studios. जोरदार तालियां इस टीम के लिए। Last but not least, we have Purely Mizat Tigers, the team with perfect blend of energy and season experience. We have with us the proud owner Mr. Navlesh Agri and Miss Ankita Aswal, head Purely Productions. जोरदार तालियां Purely Mizat Tigers के लिए। तो ये थी हमारी शानदार 8 टीम्स जो खेलती दिखेंगी, जो लड़ती दिखेंगी यूएसपीएल सीजन 4 के उस चमचमाती ट्रॉफी के लिए। लेकिन अब चलते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज ऑफ प्रोग्राम में। आरजे गौरव सर, क्या आप बुलाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जर्सी लॉन्च जो है, जर्सी लॉन्च की तरफ अब हम बढ़ेंगे। किसका कौन सा रंग पहनकर जो है वो मैदान में उतरने वाले हैं, तो एक एक करके इन्हीं टीम को और साथ ही टीम के जो कैप्टन्स हैं इनको बुला लेते हैं। तो सबसे पहले हम बुलाएंगे वी हैव विद अस द फर्स्ट टीम इन दिस रो, चांदनी चैलेंजर्स, एंड आई वुड लाइक so now moving ahead for the very important phase of this draft ceremony, I would like to call upon stage Mr. Naveen Tolia ji, the proud owner of Chandni Challengers. जी हाँ, चांदनी चैलेंजर्स, और मिस्टर नीरज चौपाल जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे बहुत ही जाने माने हमारे एक फिल्म इंडस्ट्री के गायक मिस्टर नीरज चौपाल जी, मैं चाहूंगा एक कोऑर्डिनेटर के रूप में मौजूद हैं चांदनी चैलेंजर्स के लिए। मैं चाहूंगा आप मंच पर आएंगे और जर्सी लॉन्च जो है वो आपकी रहेगी। सो चांदनी चैलेंजर्स से नवीन टोलिया जी के बिहाफ पर आ रहे हैं नीरज चौपाल जी। सो जल्दी से स्टेज पर आ जाइए। And to do the honor, I would like to call up upon stage Mr. Raj Tiger. एक बार जोरदार तालियां राज टाइगर जी के लिए। और हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सुपर मॉडल्स जो यहां पे दर्शा रही हैं उत्तराखंड की संस्कृति को। एक बार जोरदार तालियां हमारी संस्कृति से सुसज्जित हमारी सुपर मॉडल्स ऑफ उत्तराखंड। और ऑनर के लिए आए हैं मिस्टर राज टाइगर, साथ में मौजूद हैं मिस्टर नीरज चौपाल फ्रॉम चांदनी चैलेंजर्स।
जी हाँ, ये शानदार पल जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां चांदी चैलेंजर्स। और अब कर रहे हैं फाइनली इस टीम का जर्सी लॉन्च। तो सबकी निगाहें इस तरफ। सो दिस इज ऑफिशियल जर्सी लॉन्च। तालियां एवरीवन, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये है चांदनी चैलेंजर्स की जर्सी इन यूएसपीएल सीजन 4। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ जर्सी, ये एक लिबास नहीं, ये हमारे डिफेंडिंग चैंपियंस, बैज ऑफ ऑनर, अ सिंबल ऑफ प्राइड, ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर जर्सी ऑफ चांदी चैलेंजर्स। जोरदार तालियां इस शानदार टीम के लिए, शानदार प्राउड कोऑर्डिनेटर मिस्टर नवीन नीरज चौपाल जी के लिए और इस शानदार टीम के लिए भी। मैं चाहूंगा देखिए तालियों में कंजूसी ना हो, क्योंकि जब आप मंच पर आएंगे तो जो तालियां बजती हुई दिखेंगी वो जोश दुगना करेंगे इस पूरे इवेंट का। भाई मैं तो ये कहता हूं कि जो टीम सबसे ज्यादा तालियां बजाएगी उनके टीम के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इस बार बहुत अमेजिंग रहेगी। तो आप देख लीजिए, तालियों में किसी को कमी नहीं कर रही है। बिल्कुल, मुझे अभी राज टाइगर ने पीछे बताया कि जो टीम तालियां सबसे ज्यादा बनाएगी उसके लिए भी एक अवार्ड है। फाइनल जो ट्रॉफी मिलेगी वहां पे क्या बात है, सबसे ज्यादा तालियां बजाने वाली टीम के लिए अवार्ड रहेगा। ना मूविंग अहेड, बिल्कुल जी हाँ, शुरुआत हो चुकी है। मैंने कहा कहीं पे भी कम नहीं है हमारे खिलाड़ी। एक बार जोरदार तालियां हमारे पैंथर्स के लिए। ओके, सो जल्दी से बुलाते हैं नेक्स्ट टीम को। मेरे चहेते पर्सन्स में से एक विजय भट्ट जी फ्रॉम मांगल हीरोज। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। हंसता हुआ नूरानी चेहरा लेकर ये आ रहे हैं मंच की तरफ। एंड टू डू द ऑनर मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहुत ही चार्मिंग तनु रावत जी से कि आप मंच पर आएंगे और यहां पे हेल्प करेंगे हमारे जर्सी लॉन्च में। तनु रावत जी और साथ ही रोहित चौहान भाई भी मंच पर। तो इनका मंच पर स्वागत और साथ ही इनका आज ऑफिशियल जर्सी लॉन्च भी होगा। किस रंग की जर्सी ये पहनने वाले हैं? तनु जी आप भी आ जाइए स्टेज पर। कौन सा रंग इन पर चढ़ने वाला है अगले कुछ समय के लिए, खिलाड़ी किस रंग में नजर आएंगे वो आज पता चलेगा। दिस इज अ मोमेंट द प्लेयर वांट्स टू प्ले फॉर द पैशन जो जर्सी लेके आती है, वो क्षण। और यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्राउड ओनर ऑफ मांगल हीरोज मिस्टर विजय भट्ट जी, और साथ में मौजूद है बहुत ही सम्मानित रोहित चौहान जी, और ऑनर कर रही हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तनु रावत जी। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां इस शानदार टीम के लिए। और ये वो इंपॉर्टेंट लम्हे जो शायद यहां हर कोई कैद करना चाहेगा। आज इस मंच पर कला का संगम है, आज इस मंच पर क्रिकेट का संगम है, आज इस मंच पर टैलेंट का संगम है, और यही देखने को मिल रहा है इस जबरदस्त यूएसपीएल सीजन 4 में। और अब यहां जो है लम्हे का इंतजार हो रहा है कि मांगल हीरोज का जर्सी किस रंग का, किस प्रकार का। और बिल्कुल गौरव सर, आप देखिए संस्कृति को नहीं भूला है यूएसपीएल। शॉल अलंकृत कर यहां पे सम्मानित कर रहे हैं हमारे बहुत ही प्राउड ओनर मिस्टर विजय भट्ट जी को। बिल्कुल पुष्प गुच्छ भेंट किया गया वो रोहित चौहान जी को। और ये हो रहा है जर्सी लॉन्च ऑफ मांगल हीरोज। जोरदार तालियां। ब्यूटीफुल ब्लेंडेड नेवी, आई थिंक इट्स ब्लू, डार्क ब्लू ब्यूटीफुल जर्सी ऑफ मांगल हीरोज। तो शानदार रहेगी ये जर्सी और शानदार रहेगा वो जज्बा जब ये टीम खेलती दिखेगी इस जर्सी में। तो एक बार जोरदार तालियां मांगल हीरोज के लिए और हमारे प्राउड ओनर मिस्टर विजय भट्ट जी और उनके आइकन मिस्टर रोहित चौहान जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां। मेरा निवेदन रहेगा हमारे अतिथि गणों से कि आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे अपने डगआउट्स में। जब ये जर्सी की बात होती है तो मुझे पता नहीं क्यों नेट वेस्ट सीरीज का मैच याद आता है जिसमें सौरव गांगुली ने जो है जर्सी निकाल कर घुमाई थी। क्या कोई ऐसा करेगा, है ना? कौन सी टीम जीतेगी ये जानना बहुत एक्साइटिंग होगा। एंड द थर्ड टीम वी हैव विद अस द प्राउड रांगरा फाइटर्स, एंड मैं बुलाना चाहूंगा
बहुत ही सम्मानित मिस्टर मुकेश रांगरा जी को कि आप आएंगे और हेल्प करेंगे हमारे इस इंपॉर्टेंट जर्सी लॉन्च के लिए। प्राउड मिस्टर मुकेश रांगरा जी फ्रॉम रांगरा फाइटर्स, द टीम दैट हैज प्रूव्ड हरसेल्फ एज द प्राइड ऑफ उत्तराखंड। और मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं राज टाइगर जी, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बुलाना चाहूंगा साथ में मॉल ऑफ देहरादून से हमारे मिस्टर रोहित मिश्रा सर को। मिस्टर रोहित मिश्रा जी हमारे प्राउड कोऑर्डिनेटर, मैं चाहूंगा सर आप भी मंच पर आएंगे और हमारे इस इंपॉर्टेंट फेज में हेल्प करेंगे जर्सी लॉन्च के लिए। तो आज टीम रांगरा फाइटर्स। Yes, so the official jersey launch of Rangra Fighters, we all are going to witness right here, right now. मुकेश रांगड़ा जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। पुष्पगुच्छ भेंट इनको किया जा रहा है। आपका मंच पर स्वागत, अभिनंदन। और अब हम देखेंगे इनका जर्सी लॉन्च और ये शॉल उड़ाकर इनका स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। एंड फाइनली रांगड़ा फाइटर्स की जर्सी हम सबकी आंखों के सामने। एंड दिस इज द जर्सी लॉन्च ऑफ रांगड़ा फाइटर्स। कम ऑन, तालियां जोरदार होनी चाहिए। शानदार कलर कॉम्बिनेशन, And ब्लू, look at the व्हाइट, रेड। and look at the staring eyes of the player on the jersey. जो डिटर्मिनेशन दिख रहा है रांगरा फाइटर्स के इस खिलाड़ी में, दृढ़ता दिख रही है उस प्लेयर में जो इनकी टी शर्ट में नजर आ रहा है कि हमें जीत हासिल करनी है। अब जीत किसके हिस्से आती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल रांगड़ा फाइटर्स ऑन स्टेज, आपका बहुत धन्यवाद। और मंच पर अब आमंत्रित करना चाहूंगा GS सुपर किंग्स को। और यहां से आ रही हैं श्रेया रावत जी और साथ ही गौतम जी जो कि ओनर हैं GS फिल्म्स के। आपका मंच इंतजार कर रहा है, तो मंच पर आप जरूर आए। श्रेया रावत जी और साथ ही गौतम जी फ्रॉम GS सुपर किंग्स। बिल्कुल राज टाइगर सर मौजूद हैं मंच पे और उनका साथ देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बहुत ही सम्मानित आरती चौधरी, एक बहुत ही प्राउड इन्फ्लुएंसर फ्रॉम उत्तराखंड, जिनके बहुत से फैन मौजूद हैं उत्तराखंड में। मैं निवेदन करूंगा मैम से, आरती चौधरी जी से, कि आप आएंगे और हेल्प करेंगे हमारे इस इंपॉर्टेंट फेज ऑफ प्रोग्राम में। जी हाँ, जहां पे जर्सी लॉन्च करते दिख रहे हैं हमारे सम्मानित अतिथिगण। मैम प्लीज। जी हाँ, ये टीम ओनर्स, टीम कैप्टन्स, इनका सम्मान बिल्कुल बनता है क्योंकि ये लीड कर रहे हैं अपनी टीम्स को, एक दिशा में लेकर चल रहे हैं। अलग अलग टैलेंट्स को, अलग अलग खिलाड़ियों को साथ में लेकर चलना, ये भी अपने आप में एक कला है। मैनेज करना एक पूरी टीम को, ये अपने आप में एक टैलेंट है। सो बिल्कुल आपका ये मंच पर सम्मान, अभिनंदन बिल्कुल बनता है। हम मंच पर देख रहे हैं GS सुपर किंग्स से श्रेया रावत जी और साथ ही गौतम जी को और साथ ही अरविंद भारद्वाज भाई को। और यहाँ पे मिस्टर राज टाइगर शॉल से अलंकृत किया। और अब कर रहे हैं जर्सी लॉन्च ऑफ GS सुपर किंग्स। जी हाँ, भाई तालियां जोरदार होनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन। वो पीला रंग, जी हाँ, जो याद दिलाता है एक ऐसी टीम का, कुछ उसी से इंस्पिरेशन लेती हुई ये टीम GS सुपर किंग्स। ब्यूटीफुल येलो जर्सी जिसको पहन के एक अलग जज्बे में दिखेंगे GS सुपर किंग्स के वो सारे खिलाड़ी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर। धन्यवाद करूंगा GS सुपर किंग्स से श्रेया रावत जी एंड मिस्टर गौतम जी का। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं अपने डगआउट में। एंड द फिफ्थ टीम इन द रो इज हिली किंग्स, जहां मौजूद हैं बहुत ही सम्मानित मिस्टर हार्दिक पवार जी, ओनर ऑफ हार्दिक फिल्म्स। वो टीम जो मैदान पर आते ही
गेम का रुख बदल देती है। हिली किंग्स, द प्राउड ऑनर मिस्टर हार्दिक पवार, एंड टू डू द ऑनर मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्लेज से सम्मानित मिस्टर जतिन मोहन जी को कि सर आप मंच पर आएंगे। मिस्टर जतिन मोहन जी फ्रॉम ब्लेज, मिस्टर जतिन मोहन जहां कहीं भी हो, जी हाँ, मंच पर देख रहे हैं हिली किंग्स को। हिली किंग्स को रिप्रेजेंट करते हुए हार्दिक पवार जी, द प्राउड ओनर ऑफ हार्दिक फिल्म्स, ये मंच पर हमें नजर आ रहे हैं और इनका भी जर्सी लॉन्च जो है वो होना है। तो देखते हैं किस रंग की जर्सी पहने इनके खिलाड़ी जो है वो मैदान पर चौके छक्के लगाते हुए, विकेट्स लेते हुए, कैचेस पकड़ते हुए नजर आएंगे। मिस्टर जतिन मोहन मुझे लगता है यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं निवेदन करूंगा शेखर वर्मा जी से, सम्मानित बीजेपी मीडिया प्रभारी, हमारे साथ प्लीज आप मौजूद रहेंगे सर, मंच पर आने का कष्ट करेंगे और सम्मानित करेंगे हमारी टीम हिली किंग्स और उनके प्राउड ओनर मिस्टर हार्दिक पवार जी को। एक बार जोरदार तालियां हिली किंग्स के लिए। यहाँ पे पुष्प गुच्छ भेंट किया जाता हुआ और यही फूलों से सुगंध आपके जीवन में बनी रहे, आपकी टीम रॉक करे इस पूरे सीजन में, यही प्रार्थना। और अब देखते हैं जर्सी किस रंग की, किस कलर की जर्सी में रंगे नजर आएंगे हिली किंग्स के खिलाड़ी। एंड दिस इज दी जर्सी लॉन्च। कम ऑन, तालियां होनी चाहिए एवरीवन। हिली किंग्स की ये ऑफिशियल जर्सी। And yes, it's Hardik, the proud owner of Hilly Kings. एक महत्वपूर्ण लम्हे, थैंक्स। जी हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा मिस्टर शेखर वर्मा जी, फॉर्मर सोशल मीडिया हेड ऑफ भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि सर आपने इस महत्वपूर्ण ओकेजन में हमें अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम की तरफ और बुलाना चाहूंगा मैं मंच पर आपकी जोरदार तालियों के बीच में यंग उत्तराखंड पैंथर्स को। एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। और इनकी टीम से हमारे बीच में जितेंद्र रावत जी आ रहे हैं, द ओनर ऑफ यंग उत्तराखंड। सो मंच पर प्लीज आप जल्द से जल्द पहुंचे, मंच आपका इंतजार कर रहा है आपको सम्मानित करने के लिए। यंग उत्तराखंड पैंथर्स, द टीम चेजिंग ग्लोरी एंड वेलोर। हमारे साथ मौजूद हैं राज टाइगर जी। उनका साथ देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा नन अदर देन अमीषा सुयाल जी को। अमीषा, आप जहां कहीं भी हो, मैं चाहूंगा आप ही इस बार मंच पर आएं और सम्मानित करेंगे हमारी इस प्राउड टीम यंग उत्तराखंड पैंथर्स को, क्योंकि मुझे लगता है जैसा टीम का नाम उसको सम्मानित करने वाला भी एक यंग एंथुसियास्ट ही होना चाहिए। एंड नन अदर देन आपसे बढ़िया यहाँ पे मुझे शायद फिलहाल कोई यंग एंथुसियास्ट नहीं दिख रहा है। जोरदार तालियां यहाँ पे। ये मंच आपका स्वागत करता है, सम्मान करता है। टोकन ऑफ लव फ्लावर बुके प्रेजेंटेड टू मिस्टर जितेंद्र रावत जी एंड टोकन ऑफ ऑनर यहाँ पे शॉल भेंट करती हुई अमीषा सुयाल जी। बार जोरदार तालियां इस शानदार टीम के लिए। एंड नाउ इज द टाइम फॉर द ऑफिशियल जर्सी लॉन्च ऑफ यंग उत्तराखंड पैंथर्स। तो देखते हैं, ये है वो जर्सी। एक बार तालियां आपकी जरूर होनी चाहिए यंग उत्तराखंड पैंथर्स की इस कमाल की जर्सी के लिए। पैंथर नजर आ रहा है इस जर्सी में, एक प्लेयर नजर आ रहा है और यंग उत्तराखंड ग्रुप का रंग भी उनकी जर्सी में नजर आता हुआ शानदार। थैंक यू मिस्टर जितेंद्र सर। You may please kindly join your place. And the next team in the category we have Priyag Studio Warriors with the proud team owner Mr. Sandeep Tamta ji, the proud owner of Priyag Studios. निवेदन करूंगा संदीप टमटा जी से कि आप मंच पर आएंगे और इस इंपॉर्टेंट पल को
हमारे साथ रचते हुए नजर आएंगे मिस्टर संदीप टमटा जी, ओनर ऑफ प्रयाग स्टूडियोज। यह टीम सिर्फ खेलती नहीं, दिलों पर राज करती है। जी हां, प्रयाग स्टूडियो वॉरियर्स। साथ में हमारे तीनों ही सम्मानित कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं, राज टाइगर जी, और मैं पुनः आमंत्रित करूंगा तनु रावत जी को। तनु रावत जी, आप पुनः एक बारी, ठीक है, राज टाइगर जी वहां मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सुरेश जोशी जी फ्रॉम मशक बीन स्टूडियोज। मैं चाहूंगा सर आप आएंगे, सुरेश जोशी सर। भाई जब ये मंच पर कदम रखे तो तालियां जरा जोर से बजनी चाहिए, क्योंकि मशक बीन स्टूडियो जो है हम तक लेकर आ रहे हैं यूएसपीएल सीजन 4। और सुरेश जोशी सर, आपका ये मंच बहुत स्वागत कर रहा है। रंजीत जी की सीटी में भी लयकारी, क्या बात है, शानदार, एकदम बीट पे इन्होंने सीटी बजाई है। प्रयाग स्टूडियो वॉरियर्स का अब हो रहा है ऑफिशियल जर्सी लॉन्च। जोरदार तालियां होनी चाहिए। दिस इज ऑफिशियल जर्सी ऑफ प्रयाग स्टूडियो वॉरियर्स। ग्रीन के शेड्स विद येलो और पहाड़ों की खूबसूरती और एक माइक के साथ में, क्या बात है, शानदार। आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपकी टीम अच्छा खेले। थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया सुरेश जोशी सर, आप भी मंच पर आए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टीम आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज इज फ्योली मिजाट टाइगर्स। और इस टीम से आ रहे हैं नवलेश आगरी जी और साथ ही अंकिता असवाल जी। अगर आप हैं तो बिल्कुल मंच आपका इंतजार कर रहा है, बिल्कुल आप स्टेज पर आए, मंच पर आए। नवलेश आगरी जी, अंकिता असवाल जी फ्रॉम फ्योली मिजाट टाइगर्स। फ्योली मिजाट टाइगर्स, the team with a perfect blend of energy and season experience। यदि यहाँ हमारे साथ मिस्टर जतिन मोहन जी यदि मौजूद हैं, एमडी ब्लेज से, यदि जतिन मोहन जी हमें सुन रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा सर से कि आप मंच पर आएंगे। मिस्टर जतिन मोहन जी। जतिन जी, आपका इंतजार हो रहा है। ब्लेज जो कि इतना कमाल का गेमिंग प्लेस है अपने मॉल ऑफ देहरादून में, उनका इंतजार हो रहा है। मिस्टर वेद यदि मौजूद हैं, मिस्टर वेद फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजिंग टीम, मिस्टर वेद शर्मा जी फ्रॉम ओम प्रोडक्शंस, मिस्टर वेद शर्मा जी, जी हाँ, डैशिंग। मिस्टर वेद शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएंगे और सम्मानित करेंगे हमारी इस बेहतरीन और शानदार टीम फ्योली मिजाट टाइगर्स। नवलेश सागरे जी, अंकिता असवाल जी, इनका हो रहा है मंच पर स्वागत, सम्मान। और शुभकामनाएं आपकी टीम के लिए कि आपकी टीम अच्छा खेले। अब हर टीम कैसा परफॉर्म करेगी वो आज डिसाइड होगा। टुडे इज द डे जब ये निर्धारित होगा कि कौन प्लेयर्स किस टीम का हिस्सा बनने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी किस टीम में जाने वाले हैं, और फिर शायद कहीं ना कहीं आगे के सीजन की दशा दिशा दोनों डिसाइड हो जाएंगी इसी से कि कौन से प्लेयर्स किस टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। और दिस इज अ जर्सी लॉन्च ऑफ फ्योली मिजाट टाइगर्स। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कमाल का ब्लू एक्वा कलर और साथ ही टाइगर बीच में नजर आता हुआ इनकी जर्सी में। एक तरफ राज टाइगर, एक तरफ फ्योली मिजाट टाइगर्स। जर्सी में भी टाइगर का ओवरडोज मंच पे है, बहुत शानदार।
बहुत शुक्रिया आप सभी टीम कैप्टन्स, टीम ओनर्स का। सो यस, तो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम से यूएसपीएल सीजन 4 की राज टाइगर से रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने विचार हमारे साथ में जरूर साझा करे। ये मौका आज है सीजन 4 की शुरुआत का। उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां राज टाइगर जी के लिए, इस शानदार आयोजन के लिए और इस शानदार सीजन के लिए। हर दिल अजीज हमारे राज टाइगर भाई, तो धन्यवाद आप सभी का, और एक बार सभी टीम ओनर का धन्यवाद। आप लोग आए तब जाके यूएसपीएल होता है और आप लोग आते हैं। धन्यवाद सुरेश सर का इतना सपोर्ट करने को मुझे और यूएसपीएल को सपोर्ट करने को। हमारे को पावर्ड बाय हमारे साथ ब्लेज हो गया और बॉल ऑफ देहरादून ने हमें बहुत सपोर्ट करा है, तो सभी का धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद जो हमारी सबसे पहले से जब मैंने यूएसपीएल शुरू किया था, हमारे विजय सर जो सबसे पुरानी टीम है हमारी, पहले सीजन से लेकर चौथे सीजन तक, आपके लिए धन्यवाद आपका। हमारे जस्सी भाई जस पवार जी पहले साल टाइटल स्पॉन्सर भी थे, हार्दिक आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहले सीजन से हमारे साथ हैं। हमारे रांगड़ा भाई मुकेश रांगड़ा जी जो पहले सीजन से मेरा साथ देते हैं और अभी तक साथ हैं और सीजन 2 के विनर भी हैं, मुकेश रांगड़ा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सेकंड सीजन से हमारे साथ जुड़ी हैं श्रिया, गौतम भाई और आरटी भी जुड़ी थी इस साल। तो धन्यवाद आप सभी का, और कोशिश है कि यूएसपीएल जो पहले से हम कराते हैं और भव्य हो इस बार, और कोई शिकायत का मौका ना मिले आपको, और अच्छा हो और बेहतरीन हो इस बार। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट सभी टीमों को, और धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राज टाइगर भाई। थैंक यू राज सर, एक शानदार व्यक्तित्व, एक शानदार शख्सियत और उतना ही शानदार काम, क्योंकि लोक कला जगत से निकलकर अब क्रिकेट के मैदान पे भी झंडे गाड़ते दिखेंगे हमारे ये उत्तराखंड फिल्म जगत के सितारे। और अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर जिसका सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, यूएसपीएल सीजन 4 के अब इस ड्राफ्ट प्रोसीजर का मुझे लगता है वक्त आ गया है। क्या कहेंगे गौरव सर? बिल्कुल वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले एक और बार जरा एनर्जी चेक होना चाहिए। तो एक काम करते हैं एक बार फिर से, क्योंकि एक तो सबके पास थालियां आ गई हैं खाने की, तो तालियां कैसे बजेंगी? तो थालियों को थोड़ा सा साइड रख के एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए यूएसपीएल सीजन 4 के लिए। क्या बात है। अब बिल्कुल पिछले सीजन में जब ड्राफ्ट ऑन प्रोसेस था तो मिस्टर अजय, आई थिंक मिस्टर अजय, हाँ बिल्कुल, उन्होंने ड्राफ्ट के बीच में ही डांस करके दिखाया था। तो मुझे लगता है शुरुआत यदि उनके डांस से हो जाए, मुझे याद है, नहीं आपने किया था डांस, ऑक्शन के बीच में डांस किया था आपने, मुझे ध्यान है, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत तेज है। तो अगर शुरुआत हो जाए, वो माहौल बन जाए, तो फिर कहने क्या। प्लीज। क्या बात है, क्या बात है भाई, तालियां होनी चाहिए इनके स्पोर्टिंग स्पिरिट के लिए। आ जाइए मंच पर, ऊपर आ जाइए। म्यूजिक प्लीज। कहीं पे भी आप तो मंच के कलाकार आप हैं, ऊपर आ जाइए। आपको मंच की आवश्यकता नहीं, आप कहीं पे भी समा ये बांध पूरा सकते हैं। मंच आपका है। बिल्कुल म्यूजिक का हो रहा है इंतजार और टैलेंट सामने तैयार। तालियों के साथ थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए, म्यूजिक की थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। तालियों के साथ कम ऑन। क्या बात है। बिल्कुल स्टेप्स ही यही वाले थे, बिल्कुल उस साल भी।
बहुत शुक्रिया, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। बिल्कुल सही कहते हैं, सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त और पहाड़ियों में ये मस्ती तो हमारी इनबिल्ट है ही। तो चलिए अब जब आगाज हो चुका है, गौरव सर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा हमारे सभी स्टार्स से जो मौजूद हैं हमारे इस एरिना में। देखिए, किसी काम को करने की उच्च शिद्दत का तब पता चलता है जब आदमी सब कुछ भूल जाए, और आज कुछ ऐसा ही भूल गए हैं राज टाइगर जी। जी हाँ, उतनी शिद्दत से लगे हैं इस इवेंट के लिए कि उनके मदर फादर, जी हाँ हमारे सम्मानित अंकल आंटी मौजूद हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है लेकिन उनको विश तक करना भूल गए राज टाइगर। तो हमारी शानदार 8 टीम्स की ओर से, इस पूरी शानदार टीम की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं शादी के इस वर्षगांठ के अवसर पर। क्या बात है, आपका ये प्रेम साथ यूं ही बना रहे, बहुत ही शानदार। और आगे बढ़ने से पहले, चूंकि कलाकारों का मंच है, क्रिकेट में भी अब कलाकारी होती दिखेगी, मैं कुछ चंद लाइंस यहां पे हमारे कलाकारों के लिए बस बोलना चाहूंगा कि मैं कलाकार हूं, अनदेखे रूप का आकार हूं, मैं कल्पना का आधार हूं, मैं कला और मन के बीच का प्यार हूं, मैं वसंत में पतझड़ में कलियों की सौगात हूं, मैं वो जिंदगी के पहले और जिंदगी के बाद हूं, मैं 2 जहानों के बीच का एक अकेला तार हूं, मैं कलाकार हूं। जी हां, मैं कलाकार हूं। आप सभी कलाकारों को समर्पित ये कुछ चंद पंक्तियां, और अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फेज की ओर। बिल्कुल, जी हां, दिल थाम कर बैठिए, एक्साइटमेंट को बढ़ाइए और तैयार हो जाइए इस शानदार सफर की शुरुआत के लिए। वेलकम टू द उत्तराखंड स्टार प्रीमियर लीग ऑक्शंस। लेट अस गोना स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट फेज ऑफ ऑक्शंस एंड लेट अस क्विकली रिव्यू एंड रिफ्रेश द ड्राफ्ट रूल्स। जी हां, मेरा निवेदन रहेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ड्राफ्ट के कुछ जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उससे रूबरू कराना बहुत आवश्यक आप सभी शानदार 8 टीम्स को। वी हैव USPL सीजन 4, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नियम से जल्दी से एक ब्रेक थ्रू लेते हैं। मिस्टर सचिन यादव जी से अनुरोध रहेगा कि एक ओके, नो प्रॉब्लम। प्लेयर ऑक्शन कैटेगरी रूल्स, मेरा निवेदन रहेगा सभी सम्मानित टीम से कि आप इस ओर ध्यान देंगे, क्योंकि अब जो ऑक्शंस का जो फेज है वो स्टार्ट होगा, और उसके लिए एक बुनियादी जो रूल्स हैं वो आपको कुछ यहां से रूबरू कराने की आवश्यकता। वेल, प्लेयर ऑक्शन कैटेगरी रूल्स, दिस इज द ऑफिशियल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ प्लेयर्स हु विल पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन। तो एक बार मैं फिर से उस सोच को सलाम करूंगा जहां पे फिर से हम सजोते दिखे हैं उत्तराखंड की लोक संस्कृति को, क्योंकि यहां पे जो कैटेगरीज हैं वो भी हमारे प्रमुख पिलग्रिमेज के ऊपर, जी हां, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, चारों धाम हमारे, और ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। केदारनाथ कैटेगरी, देन बद्रीनाथ कैटेगरी, गंगोत्री कैटेगरी एंड यमुनोत्री कैटेगरी। सबसे पहले केदारनाथ कैटेगरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, जहां पर केदारनाथ कैटेगरी के जो प्लेयर्स होंगे उसमें से आप 2 प्लेयर्स जो हैं वो ले सकते हैं। साथ ही जो पॉकेट मनी इसमें आपको दी जाएगी केदारनाथ कैटेगरी में वो रहेगी 40 लाख की, और मैक्सिमम बिड जो आप लगा सकते हैं किसी प्लेयर के लिए दैट इज 30 लाख रुपीस। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। कैटेगरी कलर कोड रहेगा केदारनाथ कैटेगरी का रेड कलर। रेड कलर विल बी दी कैटेगरी कलर कोड फॉर केदारनाथ कैटेगरी। एवरी टीम मस्ट सेलेक्ट 2 प्लेयर्स फ्रॉम केदारनाथ कैटेगरी। 2 खिलाड़ियों को आपको आवश्यक रूप से इस कैटेगरी से सिलेक्ट करना बनेगा। जी हां, तो आप इन चीजों को रिकॉल करने के लिए आप कहीं पे इनको पिन पॉइंट करके नोट कर सकते हैं। और जो बेस बिड है वो आप इंक्रीमेंट करेंगे, 10 लाख मिनिमम बिड होगी। वहां से जो इंक्रीमेंट होगा आप 1-1 लाख का जो आप इंक्रीमेंट करते हुए अपने बिड को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। कैटेगरी वाइज हम समाप्त करते रहेंगे।
गौरव सर। जी आगे बढ़ेंगे हम। आई होप केदारनाथ कैटेगरी सबको क्लियर है, टीम ओनर्स को, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं बद्रीनाथ कैटेगरी की तरफ। बद्रीनाथ कैटेगरी के जो प्लेयर्स होंगे, इनमें से आप 3 प्लेयर्स जो हैं अपनी टीम के लिए लेंगे। पॉकेट मनी इसमें जो आपका रहेगा वो रहेगा 20 लाख रुपीस का, और मैक्सिमम बिड जो आप किसी प्लेयर के लिए कर सकते हैं वो है 10 लाख रुपीस की। सो ये है बद्रीनाथ कैटेगरी। And the color code for Badrinath category will be the green color. ग्रीन कलर जो होगा वो होगा बद्रीनाथ कैटेगरी का कलर कोड, और यहां से आपको 3 खिलाड़ियों को लेना मैंडेटरी होगा। 50,000 से यहां पे इंक्रीमेंट आप शुरू करेंगे। बेस बिड रहेगी 5 लाख। 3 प्लेयर आप इस कैटेगरी से लेंगे, इंक्रीमेंट होगा 0.5 लाख। यानी कि आप जब बिड बढ़ाते हुए दिखेंगे तो 50,000 से आप अपनी बिड को इंक्रीज करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। हाईएस्ट बिड होगी 20 लाख। बेस बिड विल बी 5 लाख इन दिस कैटेगरी। जी ध्यान रखिएगा, केदारनाथ कैटेगरी में आपकी बिड 1-1 लाख से बढ़ेगी, वहीं बद्रीनाथ कैटेगरी में 50,000 से आपकी कैटेगरी जो है बिडिंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी। चलिए, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑल्सो, जो केदारनाथ और बद्रीनाथ कैटेगरी के प्लेयर्स होंगे, ऑल प्लेयर्स फ्रॉम केदारनाथ एंड बद्रीनाथ कैटेगरी विल बी सोल्ड कंपल्सरीली। कंपल्सरीली आपको इन खिलाड़ियों को खरीदना होगा, ऑल प्लेयर्स फ्रॉम केदारनाथ एंड बद्रीनाथ कैटेगरी। सो दीज आर द 2 कैटेगरीज, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। नेक्स्ट कैटेगरी को सम अप करेंगे। Yes. So moving forward, we have Gangotri category, and in this category, you have to select 4 players, and the pocket money that you'll get for Gangotri category will be 30 लाख रुपीस, यानी 30 लाख रुपए आपको गंगोत्री कैटेगरी के लिए जो है वो दिए जाएंगे। और 4 प्लेयर्स यहां इस कैटेगरी से आप चूज कर सकते हैं। पॉकेट मनी 30 लाख, मैक्सिमम बिड जो आप एक प्लेयर के लिए गंगोत्री कैटेगरी में लगा सकते हैं वो है 10 लाख रुपीस। जी हाँ, बिल्कुल। बेस बिड रहेगा 5 लाख रुपीस। 4 खिलाड़ी आपको मैंडेटरी गंगोत्री कैटेगरी से लेने होंगे। इंक्रीमेंट रहेगा 0.5 लाख, यानी 50,000 से आप बिड को बढ़ाते हुए दिखेंगे। हाईएस्ट बिड विल बी अप टू दी 30 लाख, और इसका जो कलर कोड रहेगा वो रहेगा ब्लू। 4 खिलाड़ी आपको यहां से लेने कंपल्सरीली है। चलिए आगे बढ़ते हैं यमुनोत्री कैटेगरी की तरफ, विच इज अ लास्ट कैटेगरी। यमुनोत्री कैटेगरी में आप सेलेक्ट करेंगे 2 प्लेयर्स। द पॉकेट मनी विल बी 10 लाख रुपीस, एंड द मैक्सिमम बिड दैट यू कैन गो फॉर वन पर्टिकुलर प्लेयर वुड बी 7 लाख रुपीस। जी हाँ, बिल्कुल। यमुनोत्री कैटेगरी, द बेस बिड विल बी 3 लाख रुपीस। 2 खिलाड़ी कंपल्सरीली आपको इस कैटेगरी से लेने बनेंगे। 0.5 लाख विल बी द इंक्रीमेंट, यानी कि 50,000 से आप इस कैटेगरी में बिड को बढ़ाते हुए दिखेंगे। द हाईएस्ट बिड विल बी 10 लाख रुपीस। यस, कुछ जनरल रूल्स भी मैं आपको बता दूं। फंड्स ऑफ वन कैटेगरी कैन नॉट बी यूज्ड इन अनदर कैटेगरी। प्लीज ये आप ध्यान रखिएगा, एक कैटेगरी का फंड दूसरे कैटेगरी के लिए ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ऑल्सो ईच कैटेगरी मस्ट ऑपरेट स्ट्रिक्टली विद इन इट्स ओन एलोकेटेड पॉकेट मनी एंड मैक्सिमम बिड लिमिट्स। तो ये तो हुई कैटेगरीज की बात। इसके अलावा कुछ मार्की प्लेयर्स हैं ऑलरेडी, तो उनको जो है वो आप नहीं ले सकते हैं ऑब्वियसली अपनी टीम में। सो ये मार्की प्लेयर्स की लिस्ट भी जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। फ्योली मिजात टाइगर्स के मार्की प्लेयर्स हैं अनूप चांगटा एंड मोहित कुमार। जोरदार तालियां इन दोनों ही मार्की प्लेयर्स के लिए, मिस्टर अनूप चांगटा एंड मिस्टर मोहित कुमार। जोरदार तालियां। यस, मूविंग फॉरवर्ड, हिली किंग्स के मार्की प्लेयर हैं राकेश धरवाण। इनके लिए भी ताली होनी चाहिए। द मार्की प्लेयर फ्रॉम हिली किंग्स, राकेश धरवाण जी। चांदनी चैलेंजर से नीरज सिंह चुफाल और अजय प्रसाद, ये इनके मार्की प्लेयर्स हैं। रांगड़ा फाइटर्स से नील शाह एंड प्रेम सिंह गुसाई, ये इनके मार्की प्लेयर्स हैं। मिस्टर रोहित चौहान एंड मिस्टर प्रिंस रावत फ्रॉम मंगल हीरोज। जोरदार तालियां, दोनों ही मार्की प्लेयर्स हैं। जीएस सुपर किंग्स से माही मोहित पंत एंड अरविंद, ये जो है अरविंद भारद्वाज, ये इनके मार्की प्लेयर्स हैं। साथ ही यंग उत्तराखंड पैंथर्स की बात करें तो डीके आर्या एंड मनीष नेगी, ये इनके मार्की प्लेयर्स हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टूडियो वॉरियर्स
Mr. Shubhodit Arya and Mr. Vijay Negi, the proud marquee players from Prayag Studio Warriors. जोरदार तालियां इन दोनों ही marquee players के लिए. So this is the sum up जो अब तक हमारे जो ड्राफ्टिंग के रूल्स हैं यूएसपीएल सीजन 4 के जो इंपॉर्टेंट नियम रहेंगे वो हमने आपके सामने सम अप किए. यदि कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन आपको उससे रिलेटेड है तो आप अभी यहां पे हमसे पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. तो चलिए, मैदान पर खिलाड़ी जो हैं, खिलाड़ियों की फाइट तो रहेगी, लेकिन आज उन्हीं खिलाड़ियों को लेकर फाइट देखने का दिन है, बिकॉज दिस इज यूएसपीएल सीजन 4. तो चलिए शुरू करें फिर ऑक्शन को. जी हाँ, बिल्कुल. इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम आवर ब्रॉडकास्टर. जो री ऑक्शन का प्रोसेस होगा वो आपको लास्ट में एक पड़ाव देखने को मिलेगा. वहां पे सिर्फ एक बार री ऑक्शन का मौका मिलेगा, लेकिन मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप री ऑक्शन के लिए ना जाएं. आप पहले ही अपना जो बेस्ट प्लेयर है उसके लिए आप पहले से ही तैयारी रखें. और कैटेगरी वाइज री ऑक्शन होंगे. जी हाँ, थैंक्स टू सचिन यादव जी फॉर वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. तो अब वो घड़ी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार. जी हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, respected guests and our enthusiastic cricket lovers, a very warm welcome to the grand opening of Uttarakhand Star Premier League Draft Ceremony Season 4. आज का दिन सिर्फ ऑक्शन का नहीं बल्कि नए सितारों का जन्म का दिन है. आज यहाँ टैलेंट भी चमकेगा और टीम के स्ट्रैटेजीज भी जगमगाएंगे. तो दिस इज द सिनेरियो राइट नाउ. यू हैव आवर one question from थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम है. यदि थोड़ा स्क्रीन विजिबल नहीं है. So Masak Bean Studio presents USPL Season 4 auction. Date is officially अब ये players का auction शुरू किया जा रहा है. यहाँ बिल्कुल मंच तैयार है और बस अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे ड्राफ्ट की, जहाँ पे Mintra. शुरू होगी बहुत इंपॉर्टेंट टीम फॉर्मेशन. तो चलिए शुरू किया जाए फिर. आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? से यस. चलिए जी, सब तैयार हैं. तो चलिए शुरू करते हैं ये ऑक्शन. USPL Season 4 first player it's बद्रीनाथ कैटेगरी. केदारनाथ. सबसे पहले केदारनाथ कैटेगरी में हम चल रहे हैं. Okay, so the first category we have केदारनाथ, जहां पे पहले खिलाड़ी के रूप में मौजूद है मिस्टर सौरभ आर्या. मिस्टर सौरभ आर्या, the first player in the category. Any team who want to bid for him? जी हाँ, पहला बिड
from Chandni. Chandni. From Chandni. Next bid, 1 minute. First bid coming from Chandni Challenges. The initial bid coming with 10 lakh rupees. We have the second bid coming from Young Uttarakhand Panthers. It's 11 lakh. 11 lakh 1. Any team who want to make it higher? Yes, it's Chandni once again, making it 12, 13, 13. It's now, Again, they are going for it 30. which team? Priyag, yes, it's Priyag there. ओके 13 lakhs पर आप थे, आप वापस बिड कर रहे हैं. ओके चांदनी जो है ये कर रहे हैं 14 lakhs, इन्होंने बिड को पहुंचा दिया है. क्या कोई और आगे बढ़ रहा है? 14 lakhs फॉर सौरव आर्या, केदारनाथ कैटेगरी से 14 lakhs. It's 15 now coming from Young Panthers. 15 lakh from Young Panthers. Any team who want to make it big, who want to make it higher. Hello. 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 ओके सो फिर से जो है प्रयाग स्टूडियो की तरफ से बिड आई है, रीचिंग इट टू 16 lakhs, सॉरी 15 lakhs. 15 lakhs की तरफ हमारी बिड पहुंच चुकी है. 15 lakhs 16 हो चुकी है. ओके 16 lakhs. It's 17 coming from Young Panthers. 16-1. Yes, Chandni making it higher. 17 lakh from Chandni. फिर से वहां पर पहुंच गए हैं. It's 18, I think, from Priya. It's 18 from Priya. It's 19. Young Panthers. 19 from Young Panthers. 20 from 20. काफी फाइट. Chandni. Any team who want to make it higher, yes. 21 प्रयाग की तरफ से 21 की बिड जो है वो पहुंची है. 21 by Young Panthers. 22 पे पहुंच चुके हैं Panthers. Any team. 22 lakhs. Moving from my left to my right, it's 20 lakh. 20 lakh to Chandni. It's once again Priyag 21. Priyag 21. Priyag 21. 1, 2. Yes, the bit coming from the center. Yes, it's GS. GS, I think, making higher with 22 lakhs. 22 lakhs. The final bid, 23, 23, 24 from Young Panthers, 24 from Young Panthers. Will anything want to make it higher? Yes, GS 25. 25, 25, 1, 26 Panthers net 27. 27 from Priya. Any team who want to make it higher? 27, 28 GS, 28, 28 GS 2. 29 lakhs. Will it be coming towards the 29 lakhs. bid 30 coming from GS? Now it's a maximum bid in the category, and the tie comes from Panthers, Young Panthers. The two teams we have tied with 30 lakh rupees. 30 lakh, we have two teams, and I want those teams to please make your pedal high so that we can 13 in the category. Yes, it's fourth also. Mangal also came into play. So we have 4 teams in the category for Saurav Arya. 30 lakh. 4 teams are going for a tie to make this player in their squad. So it's a tough fight for Saurav Arya. There are so many teams that that wish to take Saurav Arya in their teams. 4 teams have already So एक maximum bid 30 lakh. GS ने बिड किया है 30 lakhs. GS, Panthers Panthers, Young Panthers, GS, Young Panthers, GS, Mangal and Priya. 4 teams. you don't want to participate. चलिए प्रयाग बैक आउट कर रहे हैं 30 lakhs में. तो 3 टीम्स हमारे पास में है, पैंथर्स, मंगल एंड GS. ये 3 टीम्स चाहती हैं
Saurav Arya in their teams for 30 lakh rupees. ऑक्शन का इससे बढ़िया आगाज क्या होगा जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां चारों ही टीम के लिए और सौरभ आर्या के लिए भी, जिसके लिए इस समय मची है होड़। टीम्स ये भी ध्यान रखें कि उनके पास इस कैटेगरी में सिर्फ 40 lakhs हैं। अगर आप 30 lakhs एक प्लेयर पे लगा रहे हैं, आपके पास सिर्फ 10 लाख बचेंगे और आपको 2 प्लेयर्स लेना कंपलसरी है। तो दूसरा प्लेयर आप 10 लाख यानी बेस प्राइस पर ही ले पाएंगे। तो जो भी आप डिसीजन लें, ऑब्वियसली आप बहुत सोच समझ के ही ये डिसीजन ले रहे हैं। Have you back out from the? You have already opted for this player. You cannot back out like this. अब आप back out नहीं कर पाएंगे, आपने already पैडलिंग खड़ा किया है तो okay. Only 3 teams for Saurav Arya. Only 3 teams for Saurav Arya in this category. Mangal, Panthers and GS. सो पैंथर्स और साथ ही मांगल और जीएस ये 3 टीम्स हैं जो सौरभ आर्या के लिए बिड कर रही हैं फॉर 30 लाख रुपीज इन द केदारनाथ कैटेगरी आउट ऑफ 40 lakhs बजट फॉर दिस कैटेगरी. योर टीम्स विल बी रिमेनिंग विद ओनली 10 lakhs. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. किन के हिस्से आते हैं सौरभ आर्या? Where this player will go? जी हाँ, कहाँ इस खिलाड़ी का भाग्य है? इन तीनों टीम्स में से सौरभ आर्या ऑफिशियली किस टीम के होंगे? ये इंटरेस्टिंग होगा देखना. And Amisha, पर्ची खुल रही है. it's Panthers. सौरभ आर्या ऑफिशियली हुए यंग पैंथर्स के 30 लाख रुपए के मैक्सिमम बिड पे. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सौरभ आर्या एंड यंग पैंथर्स. थैंक यू. ऑलराइट, सो सौरभ आर्या केदारनाथ कैटेगरी से 30 lakhs में सोल्ड हुए हैं. ओके, मूविंग नेक्स्ट. आनंद छेत्री केदारनाथ कैटेगरी से आनंद छेत्री हैं. ये जो पर्चियां है ना 8 टीमों की, हम सबको दिखाएंगे. 8 टीमों की पर्चियां ये हैं, उनको वहीं पे रख देंगे क्योंकि ऐसा नहीं लगना. ये आई गेस थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन तो शायद है. कहा जा रहा है कि ये बद्रीनाथ कैटेगरी में नाम है. लिस्ट में कह रहे हैं बद्रीनाथ कैटेगरी में है. It's according to the list. The broadcaster is showing the player. लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको डिस्प्ले पे प्लेयर दिख रहे हैं. सो इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. गौरव सर, चलिए, आनंद छेत्री फ्रॉम केदारनाथ कैटेगरी ही हम कंसीडर करेंगे. तो अब आप आनंद छेत्री के लिए कोई बिड करना चाहें, सो 10 लाख से ये बिड जो है बेस प्राइस फॉर केदारनाथ कैटेगरी हम शुरू कर रहे हैं. एनीबॉडी? यूएसपीएल सीजन 4 में सौरभ आर्या अभी तक सोल्ड हुए हैं 30 lakhs में पैंथर्स को. तो पहले प्लेयर जो सोल्ड हुए और हम आगे बढ़ेंगे.
सामने दिखा देंगे पहले ना कि 8 टीमों की स्लिप्स है, उनको हम वहीं टाया होगा, उनको हम फोल्ड कर देंगे वहीं पे, बस ऐसे करेंगे क्योंकि ऐसे लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। आप बार बार स्लिप बनाओगे तो इट विल टेक अ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम मिस्टेक हो गया था। सूर्यपाल भाई और वो सूर्यपाल भाई की जगह ना वो एक ही जगह बी में चले गए, वैसे वो तो इसी के साथ चले गए। सूर्यपाल भाई वो सूर्यपाल भाई बी में, हाँ एक ही जगह फाइव हो गए। सो बद्रीनाथ कैटेगरी में सूर्यपाल जी जो हैं उनके साथ में ये नाम जो है वो एक्सचेंज करने की बात कही जा रही है। तो आप बद्रीनाथ कैटेगरी से सूर्यपाल जो नाम है आप उनकी जगह मतलब इनको केदारनाथ कैटेगरी में कंसीडर किया जाए। तो चलिए हम स्क्रीन पर वापस से एक बार ऑक्शन के प्लेयर की डिटेल्स देख लेते हैं। मीनवाइल एक प्लेयर जो है वो ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं, सौरभ आर्या, हम सब ने देखा। अभी नेक्स्ट कौन से प्लेयर आएंगे स्क्रीन पर? तब तक सभी टीम्स अपनी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हुई कि किन प्लेयर्स पर कितना स्पेंड किया जाना है, क्या करना है। दिस इज यूएसपीएल सीजन 4 ऑक्शन डे इट इज। आनंद छेत्री को आप केदारनाथ कैटेगरी में ही प्लीज कंसीडर करें, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। और सूर्यपाल जी को जो है वो आप बद्रीनाथ कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। तो चलिए आनंद छेत्री केदारनाथ कैटेगरी से, द बेस बिडिंग प्राइस इज 10 लाख रुपीज। तो अगर 10 लाख रुपए के लिए कोई आनंद छेत्री के लिए बिड करना चाहे, एनीबडी? बेस प्राइस ओके। दो नाम जो है वो देखने को मिले हैं। सो यहां से चांदनी है और वहां से प्रयाग है। चांदनी और प्रयाग आपने पहले रेज किया था तो आपने 11 लाख किया, आपने 12 लाख पे कर दिया है। 12 लाख के अलावा कोई और क्या बिड करना चाहेगा? 12 लाख ओके। 13 लाख पर यहां से हमारे साथ में है फ्योली। सो फ्योली ने 13 लाख पे बिड को पहुंचा दिया है। 14 लाख पे जो है प्रयाग इस बिड को लेकर जा रहे हैं। 14 लाख प्रयाग ने 14 लाख पे कर दिया है। ओके 15 लाख वापस फ्योली की टीम ने 15 लाख बिड को पहुंचा दिया है फॉर आनंद छेत्री। ओके प्रयाग आप 16 की तरफ बिड कर रहे हैं। अगेन प्रयाग की टीम 16 लाख पे आगे पहुंचा रही है बिड को। 17 लाख फ्योली, उन्होंने बिड को पहुंचा दिया है 17 लाख पे। 17 लाख फॉर आनंद छेत्री इन केदारनाथ कैटेगरी। 17 लाख फ्योली की आस्क है। एनीबडी कोई बिड को आगे कर रहा है? ओके अगेन 18 लाख प्रयाग, 18 लाख
19 lakhs मांगल की टीम की बिड है 20 lakhs। फ्योली पहुंच रहे हैं फॉर आनंद छेत्री 20 lakhs। 20 lakhs। Anybody else? 20 lakhs? 20 lakhs 1 and then 20 lakhs 2 and then one more 21 lakhs by Mangal team. Mangal Heroes 21 lakhs is their ask. 22 lakhs bid by Fioli. 22 lakhs is the bidding price now. 22 लाख पे पहुंच चुके हैं आनंद छेत्री की बिडिंग। 22 लाख फ्योली की तरफ से आस्क है। ओके, कॉलिंग 1, कॉलिंग 2 एंड देन जीएस ने 23 कर दिया और 24 कर दिया मांगल ने। 24 lakhs पे पहुंच चुके हैं। 25 अगेन जीएस 25 26 बाय फ्योली 26 lakhs 27 बाय मांगल। क्या बात है, बहुत जबरदस्त फाइट। 27 lakhs बाय मांगल 28 बाय फ्योली अगेन 28 बाय फ्योली। फ्योली बहुत शिद्दत से चाहती हैं आनंद छेत्री को अपनी टीम में। 30 lakhs सीधा पहुंचा रहे हैं। 30 lakhs पे 3 टीम्स आ रही हैं। ऑल राइट, अगेन 30 lakhs पे 3 टीम्स आ रही हैं। कोई और टीम क्या पार्टिसिपेट करना चाहेगी 30 lakhs पे? 30 lakhs पे जीएस है, साथ ही फ्योली है एंड देन मांगल है। सो अगेन आई गेस हमें वही पर्ची सिस्टम जो अभी तक करते आए हैं वही करना पड़ेगा। 30 lakhs पे 3 टीम्स ने बिड किया है फॉर आनंद छेत्री फ्रॉम केदारनाथ कैटेगरी। जीएस, फ्योली एंड देन मांगल। लेट्स सी किनके हिस्से आते हैं आनंद छेत्री, किस टीम को आनंद की प्राप्ति होती है, बस अभी पता चल जाएगा। क्या बात, पहले प्लेयर के लिए फाइट, दूसरे प्लेयर के लिए भी काफी फाइट। लेट्स सी ये प्लेयर किस टीम का हिस्सा बनते हैं। तीनों टीम बहुत शिद्दत से चाहती हैं, जीएस, मांगल एंड देन फ्योली। कैमरामैन मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पे फोकस करेंगे फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे स्लिप्स मैं आप सभी के सामने दिखाना चाहूंगा ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। वी हैव 8 स्लिप्स फॉर एवरी टीम। सर डिस्प्ले कर दी। प्रयाग 1, नीचे है। नो अभी हम आपको ये सारी 8 टीम्स को दिखा रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। दिस इज प्रयाग, वी हैव हिली किंग्स, वी हैव पैंथर्स द थर्ड टीम, वी हैव मांगल हीरोज, we have GS Super Kings, Rangra Fighters, Chandni Challengers, Fioli Tigers। So फॉर द प्लेयर जो टाई हुआ है वो 3 टीम्स। बिल्कुल, जीएस देन फ्योली एंड देन मांगल। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा एक वॉलंटियर से प्लीज आप आए। एक वॉलंटियर हमारी टीम से निवेदन रहेगा जल्द से जल्द आएंगे। एनी वॉलंटियर फ्रॉम आवर टीम, आप कोई भी आ जाइए प्लीज, कोई भी वॉलंटियर आ जाइए प्लीज। आप नाम ले लो, फोल्ड हो जाएगा उनको साइड में रख के उन्हीं को टीम पर डालना। ऑल राइट, जिन 3 टीम की पर्ची हैं वो यहां पर फोल्ड की जा रही हैं। फिलहाल जीएस
एंड देन साथ में फ्योली एंड देन मांगल. एंड मांगल. मेरा रिक्वेस्ट रहेगा अमीशा मैम से कि आप ही आए और इस प्लेयर का जो फेट है वो डिसाइड करेंगे अमीशा सोयल जी. इट्स फ्योली टाइगर्स, प्लीज डिस्प्ले इट. फ्योली मिजाट टाइगर्स, फ्योली मिजाट टाइगर्स. ये खिलाड़ी ऑफिशियली हुए फ्योली मिजाट टाइगर्स के. थैंक यू. So Anand Chetri from Kedarnath category sold to Fyoli Mijat Tigers. Congratulations आपको 30 lakhs में आपने परचेज कर लिया है आनंद छेत्री को फ्रॉम केदारनाथ कैटेगरी. ओके, मूविंग नेक्स्ट वी हैव कविलाश नेगी, हम सबके चहीते कविलाश नेगी फ्रॉम केदारनाथ कैटेगरी. 10 लाख बिडिंग प्राइस. सो चलिए बिडिंग शुरू करते हैं. कविलाश नेगी के लिए बिडिंग देखना चाहते हैं. एनी टीम अप फॉर कविलाश नेगी फ्रॉम केदारनाथ कैटेगरी. बेस प्राइसेस 10 lakhs और 1-1 लाख से आप बिड बढ़ाते चले जाएंगे. कविलाश नेगी केदारनाथ कैटेगरी से जो हैं, कोई टीम अगर उनके लिए बिड करना चाहे तो आप बिड कर सकते हैं. काफी खेमे में सन्नाटे. ऑलराइट, सो फाइनल कॉल ये मैं कहूंगा कविलाश नेगी जो कि केदारनाथ कैटेगरी से हैं. 10 लाख इज द बेस प्राइस. अगर आप अपनी टीम में चाहते हैं तो आप बिडिंग में पार्टिसिपेट कीजिए. अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट वन. ऑलराइट, दिस इज कॉल 1 फॉर द बिडिंग फॉर कविलाश नेगी फ्रॉम केदारनाथ कैटेगरी. ओके, वी हैव 1 बिडिंग. सो फ्योली ने 11 लाख जो है वो बिड किया है कविलाश नेगी के लिए. ओ 10 लाख, हाँ 10 लाख पे आप करें, सॉरी, यस. बेस प्राइस पे आप कविलाश नेगी के लिए आपने बिड किया 10 lakhs. एनीबडी एल्स, कोई और टीम क्या कविलाश नेगी के लिए बिडिंग को ऊपर लेकर जाना चाहेंगे? एनी टीम्स? नो कॉल्स? ऑलराइट, सो कॉलिंग 1 and then calling 2. Nobody? All right then, Kailash Negi is sold to Fyoli. Congratulations. Kailash Negi from Kedarnath category 10 लाख में हुए फ्योली मिजात टाइगर्स के. बहुत शुभकामनाएं. मूविंग नेक्स्ट, संजय भंडारी फ्रॉम केदारनाथ कैटेगरी. 10 लाख बेस प्राइस संजय भंडारी के लिए फ्रॉम केदारनाथ कैटेगरी शुरू कर रहे हैं. और प्रयाग 10 लाख पे टीम में लेकर आना चाहते हैं संजय भंडारी को. क्या कोई और है? एक बार टीम का नाम बता दीजिए. रांगटा जी, रांगड़ा फाइटर्स 11 lakhs पे पहुंच रहे हैं. रांगड़ा फाइटर्स 11 lakhs फॉर संजय भंडारी. कोई और टीम जो बिडिंग को? ओके, प्रयाग जो है वो 12 लाख पर पहुंच गए हैं बिडिंग प्राइस में फॉर संजय भंडारी इन केदारनाथ कैटेगरी. 12 लाख डिमांड है, आस्क है प्रयाग की. प्रयाग स्टूडियो वॉरियर्स. क्या कोई और आगे बिडिंग को लेकर जाना चाहता है? ओके,
हिली हमारे साथ में हिली किंग्स ने जो है वो बिड को पहुंचा दिया है 13 लाख पे। 13 लाख पर आप पहुंच गए हैं। 13 लाख 14 लाख 14 lakhs 14 लाख पे पहुंचा दिया है अगेन प्रयाग ने। 14 लाख। क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या ये बिडिंग और ऊपर जा रही है? 14 lakhs is the ask by Prayag Studio Warriors for Sanjay Bhandari in Kedarnath category. 14 lakhs. क्या बिड ऊपर जा रही है? All right, calling 1 and then calling 2 and then sold to Prayag Studio Warriors. Congratulations. संजय भंडारी 14 लाख में होते हैं प्रयाग स्टूडियो वॉरियर्स के। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, अनुराग कांत केदारनाथ कैटेगरी से नेक्स्ट प्लेयर अनुराग कांत। इनके लिए बेस प्राइस वही 10 लाख। बिडिंग 1-1 लाख से ऊपर जा रही है। तो चलिए बिडिंग शुरू करते हैं। अनुराग कांत के लिए मांगल ने 10 लाख, 11 लाख जो है वो रांगड़ा फाइटर्स की तरफ से आ गया है। 11 लाख रांगड़ा। 12 लाख बाय प्रयाग। 12 लाख डिमांड है प्रयाग स्टूडियो वॉरियर्स की। 12 लाख से क्या आगे जा रहे हैं? 12 लाख कैलकुलेशंस चलती हुई, जोड़ तोड़ चलते हुए 12 लाख पे प्रयाग स्टूडियो वॉरियर्स। ओके, सो हिली किंग्स 13 लाख पर लेकर जा रहे हैं। 14 लाख पे वापस से रांगड़ा फाइटर्स 14 लाख बिडिंग को लेकर गए हैं। क्या कोई और टीम पार्टिसिपेट करेगी? 15 लाख बाय हिली किंग्स। 15 लाख बाय हिली किंग्स। ये बिडिंग पहुंच गया 15 लाख। क्या ये बिडिंग और ऊपर जाएगी? क्या ये बिडिंग और आगे जाएगी? 15 लाख फॉर अनुराग कांत केदारनाथ कैटेगरी से। एनी मोर कॉल्स? ऑल राइट, फाइनल कॉल 1। ओके, सो रांगड़ा फाइटर 16 lakhs. रांगड़ा फाइटर्स 16 lakhs. 17 lakhs by हिली किंग्स। 17 हिली किंग्स। 17 lakhs. 17 lakhs कॉलिंग। ओके, 18 lakhs पे जीएस आ गए हैं। 18 पे जीएस, 19 पे वापस हिली। एटीन पे हिली किंग्स। 18 हिली किंग्स। क्या कोई और बिडिंग हो रही है? जीएस, क्या आप 18 लाख से ऊपर जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे? ओके, 19 lakhs बाय 19 एंड देन 21 अगेन हिली किंग्स। 21 क्या आप रेज कर रहे हैं? 21 lakhs बाय हिली किंग्स। 21 lakhs बाय हिली किंग्स। क्या कोई टीम और इस बिड को ऊपर लेकर जाना चाह रही है? 21 lakhs बाय हिली किंग्स इज द कॉल। 22 lakhs बाय प्रयाग। 22 एंड देन आप रेस करें 23 एंड देन 24। 24 lakhs हिली किंग्स पहुंचा रहे हैं बिड को फॉर अनुराग कांत फ्रॉम केदारनाथ कैटेगरी। 24 lakhs हिली किंग्स। ये बिड और ऊपर क्या जा सकती है? 24 lakhs की कॉल अनुराग कांत के लिए बाय हिली किंग्स। कॉलिंग आप कर रहे हैं? जीएस 25 lakhs। 26 lakhs बाय हिली किंग्स। बहुत शिद्दत से चाहते हैं हिली किंग्स। 26 lakhs फॉर अनुराग कांत। 26 lakhs कॉलिंग 1 and then I'm okay 27 lakhs. 27 lakhs to Rangda fighters. 27 lakhs. 27 lakhs Rangda fighters की कॉल है। क्या कोई और इस बेड का हिस्सा बन रहा है? 27 lakhs. I calling 1 and then calling 2 and this is the last and final call.
participating 28 lakhs by GS. 28 lakhs is the bid price by GS. GS Super Kings ने कहा है 28 लाख for Anurag Kant. I am calling 1 and then calling 29 lakhs. 29 lakhs Rangra Fighters. 29 lakhs. 29 lakhs. I am calling 1. I am calling 2. 30 lakhs by Hilly Kings now. 30 lakhs. क्या 30 lakhs पे कोई और टीम भी पार्टिसिपेट करना चाहती है? 30 lakhs is the 30 lakhs पे ओके. सो रांगड़ा फाइटर्स और हिली किंग्स. रांगड़ा फाइटर्स, हिली किंग्स 30 lakhs पे बिड कर रहे हैं फॉर अनुराग कांत फ्रॉम केदारनाथ कैटेगरी. So can we have the chits please? Rangra Fighters, Hilly Kings, they are bidding 30 lakh rupees for Anurag Kant. I'm sure these teams, they want him badly. Can we have the chits please? Can we have the chits please? Hilly Kings, Rangra Fighters. अब मेरा निवेदन रहेगा सभी सम्मानित टीम ओनर्स से कि आप मैक्सिमम बिड भी जरूर देख लें. यदि उस कैटेगरी में आपका पर्स आपको अलाउ नहीं कर रहा है तो आप बिड के लिए ना जाएं. फॉर एग्जांपल अगर 40 लाख का पर्स है और आपने 30 लाख का एक प्लेयर ऑलरेडी लिया है उस कैटेगरी में, तो फिर आपके पास सिर्फ बेस प्राइस यानी कि 10 लाख पे उस प्लेयर को लेने का ऑप्शन बचता है. तो आप फिर मैक्सिमम बिड पे ना जाएं. यदि ऑक्शन प्रोसेस चल रहा है, बिडिंग चल रही है, तो फिर आप मैक्सिमम बिड पे नहीं जाएंगे. यू विल ओनली बिड एट योर बिड प्राइस यानी कि बेस प्राइस पे आप बिड कर पाएंगे. यानी कि आपको उस खिलाड़ी को लेने के लिए जो लिमिटेशन रहेगी वो बेस प्राइस की रहेगी. तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी टीम कोऑर्डिनेटर से, ओनर से कि इस चीज को खासा ध्यान रखें, क्योंकि बीइंग अ बिडर यहां से हम उसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे. तो जब बिडिंग प्रोसेस ऑन है तो आप अपना मैक्सिमम बिड को जरूर ध्यान रखें कि उस कैटेगरी में आपके पास कितना पर्स बाकी है. So this is the main point. मेरा निवेदन रहेगा इसको ध्यान में रखेंगे. चलिए, तो रांगड़ा फाइटर्स एंड हिली किंग्स, विद योर परमिशन क्या मैं निकाल सकता हूं? ठीक है, और एक इनमें से नाम चलिए निकालते हैं. रांगड़ा फाइटर्स. सो रांगड़ा फाइटर्स ने 30 lakhs में अनुराग कांत फ्रॉम केदारनाथ कैटेगरी ये बाय कर लिया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. अनुराग कांत फ्रॉम केदारनाथ कैटेगरी सोल्ड टू रांगड़ा फाइटर्स फॉर 30 lakhs. Congratulations. Now moving forward, Shailendra Patwal. Shailendra Patwal from Kedarnath category. 10 लाख से बेस प्राइस शुरू हो रहा है, आप जानते ही हैं अब, और 1-1 लाख से हम आगे बढ़ रहे हैं. चलिए बिडिंग शुरू करते हैं. शैलेंद्र पटवाल फ्रॉम केदारनाथ कैटेगरी. कौन सी टीम है जो चाहती है शैलेंद्र पटवाल को अपनी टीम का हिस्सा बनाना फॉर 10 लाख रुपीज? बिडिंग का इंतजार है शैलेंद्र पटवाल के लिए. शैलेंद्र पटवाल फ्रॉम केदारनाथ कैटेगरी, बेस प्राइस 10 लाख रुपीज. क्या कोई टीम है जो इनके लिए बिड करना चाहेगी? अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड देन. शैलेंद्र पटवाल फ्रॉम केदारनाथ कैटेगरी, बेस प्राइस 10 लाख रुपीज. I call 1, I call 2. Any team जो 10 लाख बेस प्राइस में शैलेंद्र पटवाल को अपनी टीम का पार्ट बनाना चाहे?
All right, not sold then. Shailendra Patwal from Kedarnath category, not sold. Shashwat J Pandit, Shashwat J Pandit from Kedarnath category, base price 10 lakhs. 10 lakhs में रांगड़ा फाइटर्स ने, 11 lakhs में प्रयाग ने, 11 lakhs प्रयाग की कॉल है, 11 lakhs फॉर शाश्वत जे पंडित, 11 लाख में जी 11 लाख की कॉल प्रयाग स्टूडियो वॉरियर्स की तरफ से। क्या इस बिड को कोई सरपास करना चाहेगा? क्या कोई इस बिड को